आप बताइए, आप कह रहे हैं भट्टों पर जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। टीवी में दिखाई दे रहा है कौन कौन से पुलिसकर्मी जिम्मेदार हैं। क्या कार्रवाई हुई? एक हफ्ते हो गए। सबसे पहले इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब मेला आरंभ हुआ था तो एक संवाद हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कि जिस मेले के अंदर कोई यात्रा नहीं निकलेगी, कोई गाड़ी का उपयोग नहीं होगा, कोई बग्गा का उपयोग नहीं होगा। जब एक मंत्रणा सेट हो गई उसके बाद क्यों अभी पिछले कुंभ के अंदर इतनी बड़ी दुर्घटना घटी जिसमें कुछ लोग हताहत हुए? क्या चाहते थे कि दोबारा हताहत हो और पूरे विश्व में भारत का नाम पुनः इस प्रकार से हो? तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। और मुझे बताइए, अभी आदि शंकराचार्य जी महाराज का नाम लिया गया। अरे सुनिए तो मिनट, शांति रखिए, आप शांति रखिए ना। आप बोलने का टाइम मिला आप बोलिएगा। आदि शंकराचार्य जी महाराज का नाम लिया गया। आदि शंकराचार्य जी महाराज ने आज से 2000 वर्ष पूर्व पूरे भारत में सनातन को पुनः स्थापित किया। क्या गाड़ी पे गए थे? क्या घोड़े पे गए थे? क्या बग्गी पे गए थे? पैदल गए थे ना। गंगा स्नान सारे बाबाओं को पैदल कर दीजिए, फिर बातें खत्म हो जाएगी। सारे बाबाओं को पैदल कीजिए, फिर बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ाने वाले बाबा, बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ाने वाले बाबा माघ मेले में दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको? बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ाने वाले बाबा आपको नजर नहीं आ रहे? सारे बाबा पैदल हो जाएं, देश के लिए बहुत अच्छा होगा। फिर सारे ही बाबा पैदल हो जाएं। फिर शाही त्याग दिया, शाही स्नान नहीं करेंगे। शाही स्नान केवल जनता के लिए, जनता को पहले स्नान करने की आवश्यकता है। शाही स्नान से पीछे हट गए तो किस बात की परिपाटी? मैं कह रहा हूं भारत में सब बराबर हैं। अब ये शाही व्यवस्थाएं बदलने की आवश्यकता है, मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। संत बने, संत वो है जो अहंकार त्यागे, संत वो नहीं है जो अहंकार लेके चले कि नहीं मैं ऐसे जाऊंगा। तो उनसे उसकी हैसियत पूछकर अच्छा किया। नहीं, प्रशासन ने ये जो सवाल पूछा है, अपनी हैसियत बताइए, औकात क्या है? अभिमुक्तेश्वर अच्छा किया। सुप्रीम कोर्ट कौन गया था? औकात क्या है? अच्छा किया। ये गए थे ना गोविंदानंद सरस्वती। मैं आपके ऊपर मामला दर्ज करा दूं, कोर्ट में चलता रहेगा 20 साल मामला, 20-25 साल चलता है। स्वरूपानंद के खिलाफ भी मामला गया था कोर्ट में, स्वरूपानंद के खिलाफ भी मामला गया था कोर्ट में। वो शंकराचार्य रहते हुए ही उन्होंने अपनी महासमाधि ली थी। यही गलती हुई है। सनातन का झगड़ा था, सनातन विद्युत परिषद के अंदर सुलझाना चाहिए था। अगर नहीं सुलझाया है, आप जबरदस्ती करके पिछले 70 साल से आप झगड़ा कर रहे हैं। जो उनके गुरुजी ने जबरदस्ती मामला कोर्ट में लेके 4 बार कोर्ट में हारे, उसके बाद भी लगातार वो व्यवस्थाएं चलती रही। आप कभी पट्टाभिषेक हुआ नहीं। जिस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात कह दिया कि शंकराचार्य टाइटल नहीं उपयोग किया जा सकता, तो इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। एक सेकंड, नहीं, कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि शंकराचार्य टाइटल नहीं इस्तेमाल कर सकते। पट्टाभिषेक और छत्र पर रोक लगाई है, इस पर रोक लगाई है। हाँ, टाइटल। अरे महाराज जी प्लीज, अब ऐसे क्षमा के मत बात कीजिए कि टाइटल अगर मुझे कह दिया जाए। नहीं, शंकराचार्य के रूप में उस बात को अगर आप जाके जजमेंट पढ़ें, जैसे सुधीर अग्रवाल का जजमेंट मेरे पास है ना, हाथ में है मेरे पास। मुझे पूरा रटा हुआ है। 2017 के अंदर जैसे सुधीर अग्रवाल जी ने उस जजमेंट में साफ साफ लिखा कि 2 लोग जो वहां आए थे उस समय, एक शंकराचार्य है ही नहीं और दूसरे उस पद के लिए लायक नहीं है, क्योंकि वो उस वक्त जो बात करें उसके बाद कौन गए? उसके बाद शंकराचार्य के पद पर आसीन होने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। यथास्थिति और टाइटल विवाद, यथाशक्ति रखने की बात की गई है। यथास्थिति रखने की बात की गई है। पट्टाभिषेक तो पहले करवा लिया था उन्होंने। यथास्थिति मुझे बताइए, स्टे लगा था, बच्चों को मारेगा। अरे भाई, यथास्थिति रखने की बात की गई थी उनके लिए। सुनिए, उनके बाद पट्टाभिषेक कैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन रहा है? अभिमुक्तेश्वर आनंद के वकील ने जो पक्ष रखा है, उनके वकीलों का तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2022 के बाद किसी अभिषेक पर रोक लगाई थी, जबकि उनका पट्टाभिषेक 12 अक्टूबर 2022 को ही संपन्न हो चुका था। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई आदेशों में उन्हें खुद शंकराचार्य कहकर संबोधित किया। अच्छा महाराज जी एक बात बताइए, एक सेकंड, उनको जमीन क्यों दी गई? अगर वो शंकराचार्य नहीं है तो क्या जरूरत थी इतना बड़ा टेंट लगाने के लिए जमीन देने की? आपको नोटिस दिया है तो नहीं हो सकता। अरे ये तो कैसे हो सकता है? आप मुझे बताइए, आपके पास बताइए क्यों अहंकार कर रहे हैं वो? बताइए इतना अहंकार किस बात का है? वो सीएम को औरंगजेब बताते हैं, किस बात का अहंकार है शंकराचार्य को? आचार्य अपना अधिकार मांगना कोई कह रहे हैं। आचार्य इसको समझे, नोटिस का जवाब नोटिस से नहीं। नोटिस अगर उन्होंने नोटिस दिया तो उसका जवाब दिया गया। नहीं चल रहा है भाई, सरकार के अनुसार से चलने की आवश्यकता है। अहंकार तो सरकार कर रही है, जवाब दे दिया गया। अहंकार तो सरकार कर रही है, जवाब दे दिया गया है।
आचार्य आप जैसे लोग हैं। सरकार कर रहे हैं। एक सेकंड सर। आप मोदी जी से खासा खुन्नस लग रही है। नहीं, लग रहा है कुछ आपका मनोकामना पूरा नहीं हुआ महाराज जी का, खासा खुन्नस है। मोदी जी कहाँ आ रहे हैं यूपी की योगी सरकार में? प्रशासन, एक सेकंड मेरी बात सुनिए महाराज जी, प्रशासन माफी मांग लेता, वो शंकराचार्य जाकर स्नान कर लेते। चलिए वो शंकराचार्य नहीं है, इधर वाले पक्ष का बात मान लेते हैं। संत तो हैं, साधु तो हैं, साधु संत भी नहीं है, एक आम नागरिक तो है। आप इतना अपमान करेंगे एक व्यक्ति का और फिर चाहेंगे कि नहीं वो बहुत अच्छे से जाकर स्नान करे। शंकराचार्य के तौर पर हम लोगों ने इंटरव्यू लिया, मामला कोर्ट के भीतर है, आप उनका टाइटल नहीं हटा सकते जब तक कोर्ट नहीं कह दे कि ये शंकराचार्य। जिस दिन कोर्ट कह देगा कि अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है, कौन बोलने जाएगा? बोलेंगे लोग कालने में उनको। लेकिन एक सेकंड, लेकिन जब तक नहीं बोला जाता है तब तक तो वो है ना, तब तक तो है। लेकिन आपका ये कहना है मोदी जी को बीच में लेकर आ रहे हैं आप। मोदी जी क्या वहां पर राज सत्ता चलाते हैं? किसने उनके बटुकों पर लाठियां बरसवाई? क्या वो नरेंद्र मोदी का आदेश था? बोलिए आप। मासूम सा चेहरा मत बनाइए महाराज जी, सवाल का जवाब दीजिए। चित्रा जी, सवाल का जवाब मैं दीजिए। सीधा सवाल का जवाब जवाब दूंगा, दीजिए। सीधा प्रश्न सीधा उत्तर होगा। सीधा उत्तर दीजिए। लेकिन आप बाकी सब बटुकों पर पुलिस, बाकी सबको शांत करिए। महाराज जी अगर सबको ये शांत करिए। दिल्ली सरकार के हाथ में है, प्रयागराज प्रशासन ने ऐसी बदसलूकी की थी, आप यहाँ पर नरेंद्र मोदी को बेवजह खींच कर लेकर आ रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी को बेवजह खींच कर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आप बोलिए 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 बोलिए। उनको शंकराचार्य मानते हैं या नहीं मानते, पहले तो इस बात का जवाब दीजिए। नहीं मानते इधर वाले लोग। आप शुरू तो करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बटुक ब्राह्मणों के साथ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन दूसरी तरफ उनकी गलतियां गिनवाने लग जाते हैं। पहले तो आप पटुक ब्राह्मणों के लिए गलत बोलते हैं, फिर उनके गलतियां निकलवाने बैठ जाते हैं। आप थोड़ी देर में उनकी गलतियां निकलवाने बैठ जाते हैं। और महाराज जी दोबारा भी चाहते हैं बटुकों के। कैसे साधु हैं आप? अरे कैसे साधु हैं आप? कह रहे हैं बटुकों के साथ दोबारा ऐसा व्यवहार हो। कैसे साधु हैं आप? कैसे साधु हैं आप? कौन हाथ लगाएगा बटुकों को? गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। कौन लगाएगा बटुकों को हाथ? कौन लगाएगा? आपकी हिम्मत कैसे होती है? आपकी हिम्मत कैसे होती है ये बोलने की कि बटुकों को साथ दोबारा हो तो मैं करूंगा? ये गलत बात है, ये गलत बात है। नए नवेले अगर वो कम ताकतवर हैं, अगर वो कम ताकतवर हैं तो क्या उनके साथ ऐसा व्यवहार होगा? ऐसा होता है तो मैं प्रशासन आपको तो जो कम ताकतवर है उनके साथ अगर आपके बच्चे होता, चाहिए। यदि आपके बच्चे होते और आपके सामने एक कांड होता, फिर कह रहे हैं दोबारा ऐसा हो तो हो जाए। महाराज जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं आप? जो दोबारा ऐसा व्यवहार हो, दोबारा ऐसा व्यवहार हो। अरे आपको कहना चाहिए हिम्मत कैसे हुई प्रशासन को हाथ लगाने की? आप कह रहे हैं दोबारा कर लो। आपको कमजोर के साथ खड़ा होना चाहिए। वो बच्चे अभी नए हैं, वो शास्त्र को सीख रहे हैं। छोटी खींची गई, संतों का अपमान ऐसा हुआ हो जाए ना और संतों और मैं वहाँ स्नान प्रेसिडेंट कराना रहा तब मैं प्रशासन को बताऊंगा कि क्या होता है ऐसा करना। हाँ। छोटी जाति ब्राह्मणों नहीं महाराज जी सुनिए, महाराज जी सुनिए। अब यहाँ पर देखिए सतुआ बाबा हैं, आज का बहुत चर्चा में है सतुआ बाबा। खूब महंगी महंगी गाड़ियां हैं, अच्छा है सारे बाबाओं के पास हो, लेकिन इधर वाले ही कहे हैं जो अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ हैं कि बाबाओं को पैदल होना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है। अब मेरा बात सुनिए। नहीं मैं बयान लेकर आ रही हूँ। मैं आप मेरी बात तो सुन लीजिए। शास्त्रार्थ को आप लेकर जा रहे हैं नरेंद्र मोदी पर गुजरात। बिल्कुल, मामला है यूपी देश का का। मैं प्रधानमंत्री आपको नहीं लेकर जाने दूंगी, मैं आपको लेकर नहीं जाने दूंगी। मैं आपको नरेंद्र मोदी को नहीं घसीटने की इजाजत दे सकती। आप उनको जबरदस्ती घसीट रहे हैं, आप उनको जबरदस्ती घसीट रहे हैं, आप जबरदस्ती घसीट रहे हैं। सुनिए मेरी बात महाराज जी। रामदेव जी कह रहे हैं कि इन्हें योगी मोदी को गाली देने का बहाना चाहिए। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि परम पूज्य रामदेव बाबा जब दिल्ली में यहाँ पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, वही गेरुआ वस्त्र था, वही आवरण था, वही संत समाज था, वही भगत और जगत थे। और एक समय ऐसा आया अर्धरात्रि में भागना पड़ा। संत गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं, यहाँ पर सभी संत हैं, महाविभूति हैं। मैं कहता हूँ शंकराचार्य आपने कुंभ में माना। महाराज जी एक मिनट, परम आदरणीय आचार्य श्री जी। अरे कांग्रेस कांग्रेस
थी, सरकार थी। ठीक है, कांग्रेस सुनिए, की सरकार उस थी। समय सत्ता, हाँ। शासन गोली सत्ता, किसने चलवाई थी? और तो भागने आपको के बाद विश्वास होना आज चाहिए। वही महाराज बोल जी रहे सुनिए, हैं। महाराज जी सुनिए, एक सेकंड एक करके एक करके हाँ राम को जो लाए हैं संतों को भी हाँ बोलिए हाँ। आपके कथनानुसार आपको गाड़ी त्यागना चाहिए, अरे संतों को गाड़ी त्यागना चाहिए। सतुआ बाबा कह रहे हैं साधक को बाधक नहीं होना चाहिए। एक सेकंड मुझे अभी भी विश्वास है, एक सेकंड विश्वास है, विश्वास है, परंतु संत होने के बाद भी एक संत का अनादर हो रहा है। संत होने के बाद एक संत का अनादर हो रहा है। वो संत होने के बाद आपको लगता है योगी जी को गलत कार्य कर सकते नहीं, हैं? आपको लगता है अपने योगी जी संता मान कर सकते योगी हैं? जी घायल हो रहे हाँ, हैं प्रशासन के कारण, इसमें दिखाइए। इसके पीछे कोई हाँ। कारण नहीं है। बोलिए आचार्य नहीं, प्रशासन झुके, प्रशासन झुके, प्रशासन ये नहीं मानेगा तो दोनों संतों का रास्ता निकल जाएगा। योगी जी है, विश्वास है, मोदी जी है, विश्वास है, किसी संत का हित नहीं होगा। योगी जी हृदय है, ठीक है, मगर दो संत क्यों लड़ रहे हैं? दो संत क्यों लड़ रहे हैं? मेरा कहना है दो संत क्यों लड़ रहे हैं? यहाँ संत होने वाले संतों का सम्मान क्यों नहीं? क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? एक सेकंड को भी बोलने दीजिए, इधर वालों पर टिप्पणी मत करिएगा, बोलिए। हाँ, ये सोची सब्जी साजिश है किसकी? सरकार की। हाँ, योगी जी की क्यों? है? किसकी? योगी जी की है? क्यों योगी जी क्या कौन योगी सरकार जी के की बाहर है साजिश क्या? है, योगी जी की योगी जी साजिश है? सरकार के बाहर है योगी जी की क्या? साजिश है? मुख्यमंत्री बोलो कौन? ना, मुख्यमंत्री की साजिश है, हो मुख्यमंत्री सकता है। साजिश है। बिल्कुल। शर्म आनी चाहिए नहीं, आपको, नहीं। शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल, ये राजनीतिक बिल्कुल है। एक सेकंड महाराज जी, ये क्यों खोलकर बोला? एक सेकंड मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। उनसे खोलकर क्या बुलवा रहे हैं? अभी मुक्तेश्वरानंद का बयान है, क्या आप मेरी बात सुनिए? वो कह रहे हैं कि मेरी हत्या की साजिश रची गई। आपको ये लगता है शंकराचार्य का तंबू उखाड़कर तुरंत उनको बाहर करना चाहिए? कर देना चाहिए, अरे बिल्कुल कर देना चाहिए। बार बार इस तरह का झंझट पालने से अच्छा बाहर करिए, तंबू उखाड़िए, बाहर करिए। क्या जरूरत है सिर पर बिठाने की? क्या जरूरत है सिर पर बिठाने की? सरकार के बैठे हुए किसी व्यक्ति को आपके ऊपर द्वंद है तो उसको निर्विघ्न वो शंकराचार्य नहीं है ना, वो शंकराचार्य नहीं है, नहीं है ना, नहीं है कि है कि नहीं है? हाँ बोलिए, नहीं है, शंकराचार्य नहीं है। उत्तर प्रदेश से ही बना हुआ है कुछ आप बोलेंगे तो बोले, उनको मैं चुप करा दूं, ये बढ़िया है। क्यों नहीं बोलेंगे? शास्त्रांश इसलिए हो रहा है ताकि वो भी बोले, वो क्यों चुप रहेंगे? हाँ, अभी मुक्तेश्वरानंद जी जिस पद पे बैठे हैं, बाबा हम लोग ताली उन्होंने बजाएं। गरिमा नहीं रखी। हाँ, पहली बात, हाँ, दूसरी बात, अपने आनंद ले। ये चारों अगर चाहेंगे ना, ये क्या है? वो नहीं करते। कौन सा उस अनुसरण? शंकर का, उस शंकर का जिसको शंकर रूपी शंकरम का हमने कहा है, शिव माना चारों पीठों को, उनके रिप्रेजेंटेटर को। दो शंकराचार्य उनके समर्थन में है, दो शंकराचार्य उनके समर्थन में है, तीसरे किसी के भी पक्ष में नहीं है, तीसरे किसी के पक्ष में नहीं है। केवल एक है जी बोलिए महाराज जी। वो शंकराचार्य पद पे बैठकर जबरदस्ती हटा, तंबू खार देना, तंबू खार दे प्रशासन, योगी प्रशासन तंबू खार दे। हाँ, कभी तो प्रशासन ने पूछा, बहुत सही। आप लोगों का भी नंबर आएगा बहुत जल्दी, पूछा जाएगा। हैसियत बताइए, बताइए। हाँ सुनो भाई, हाँ आप सुनो। हाँ अभी मुक्तेश्वरानंद जी को स्क्रिप्ट लिखने का काम 2 लोगों ने दिया गुजरात के। हाँ, क्या अभी मुक्तेश्वरानंद जी इतने प्रभावित है योगी मोदी से कि उनकी कहीं पर चलेंगे? पहली बात, मैं इस बात का खंडन करता हूं। दूसरी बात, जहां तक सतुआ बाबा की बात है, अब सतुआ बाबा तो कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो बेचारे आते हैं। आपको मैं जानकारी देता हूं। अरे योगी जी के करीबी हैं, मैं बताता हूं। इतना बड़ा लैंड मिला है उनको नहीं, जगह नहीं, बनाने चित्रा जी, के लिए। मेरी बात रह जाएगी। सतुआ बाबा मेरी को बात आंखों पर रह बैठाओ, जाएगी। शंकराचार्य से पूछो, हैसियत बताओ। ये बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये तो इसका मतलब है ना, इसका मतलब है कि जो संत है वो चाटुकार बने, संत चाटुकार बने, सत्ता का चाटुकार बने, सत्ता संत चाटुकार बने, फिर सही है, फिर आपको हर चीज की इजाजत दी जाएगी। भारत देख रहा है। अरे मेरी बात सुनिए, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ, उनके स्वागत किया। अब मुझे बात बताइए, जगतगुरु शंकराचार्य जी कोरोना की वैनिटी वैन में कहते थे, इस पर भी कुछ कह दीजिए। अरे तो गलत है, कह रही हूँ गलत है, गलत है, गलत है, जो गलत है वो गलत है, जो
जो गलत है गलत है। ये भी चलते हैं महंगी गाड़ियों में, आप भी चलते हैं महंगी गाड़ियों में, उनके पास में महंगी गाड़ियां हैं। कल को मेरे पास पैसा होगा, मैं भी महंगी गाड़ी में चलूंगी। ये क्या बात हो गई? हाँ बताइए 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 बताइए। हाँ हाँ अरे दादा सुनिए, ये चारों अगर जाएंगे ना दादा, मतलब इधर वाले लोग मान रहे हैं शंकराचार्य को, शंकराचार्य का तंबू उखाड़ देना चाहिए। इधर इधर एक सेकंड महाराज जी, इधर वाले लोग मान रहे हैं कि शंकराचार्य का तंबू उखाड़ दो। क्यों ना उखाड़ दो? बात खत्म हो जाएगी, बवाल खत्म। शंकराचार्य का तंबू उखाड़ दो। क्यों आ रहे हो? सुनो नहीं मत अरे दादा, बोलो अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य है, शासन के अनुसार या शासन को आईना दिखा रहे आपके पर्सपेक्टिव से, ये बहुत अच्छी बात हो सकती है। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा का वो व्यक्ति शिष्य है, इसको तो आप नकार नहीं सकते हैं। हम तो कह रहे हैं आप संवाहक है, शिष्य है, संवाहक है, उस परंपरा का द्योतक है, इसको भी नकार नहीं सकते। आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन ये देश कॉन्स्टिट्यूशनल चलता है, इसको आप नकार सकते हैं क्या? नहीं नकार सकते ना। तो अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्या अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू ये देश की संरचना एक व्यक्ति के भरोसे चलेगी क्या? ये देश 1950 में कॉन्स्टिट्यूशनल अकॉर्डिंग टू एक सेकंड हम भटक गए हैं, इधर उधर नहीं जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त चला है, शास्त्रार्थ लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच क्या ये बात सच है कि समय समय पर जो बाबा, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, समय समय पर जो बाबा सत्ता के करीब रहते हैं, उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्या वो ज्यादा फायदे में रहते हैं? क्योंकि एक नहीं हजारों ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। और जब भी कोई बाबा सत्ता के खिलाफ बोलता है तो फिर क्या उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती है, ये भी कई उदाहरण के साथ आपके सामने रखूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।